लेकिन फिर भी आज मैं देखता हूँ पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक वुमन एमडी सीईओ। आज इंश्योरेंस में आप इकलौती हैं। बैंक्स ले लीजिए, मतलब आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, बहुत फ्यू विमेन जो लीडरशिप पोजीशंस पर। तो इसका क्या कारण? I would say कि half might be blaming the system, कि our corporate system जो है that needs to help जो tough times होती है, जैसे कि बच्चे छोटे होते हैं and there's some emergency at home, नहीं तो 10th 12th स्टैंडर्ड का जो स्ट्रेस होता है माँ पे आता है वो, और सेल्फ इम्पोज स्ट्रेस है. आई डोंट थिंक किड्स नेसेसरली नीड, बट द मदर इज स्ट्रेस. और फिर बाद में एज पेरेंट्स, इन लॉज, केयर गिवर्स, वो जो स्ट्रेस होता है. सो सम लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, मेंटोरशिप. और आई एम अ बिलीवर कि नॉट जस्ट मेंटोरशिप बट यू नीड एडवोकेट्स, मीनिंग हु इज स्टैंडिंग अप. से एक पोजिशन है और दो कैंडिडेट्स है इक्वली गुड, वन इज अ गाय, वन इज अ गर्ल. द गाय एंड द गर्ल आर इन सेल्स. ये रोल जो है ऑपरेशंस है, एंड कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन से इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम्स पेमेंट ये हो. सो विद द गाय यू जनरली नैरेटिव ये होता है कि उसमें क्या बड़ी बात है, ही इज अ स्टार इन दे, वो कर लेगा. विद द वुमन इट इज टू से वो अभी उधर है, शी इज कंफर्टेबल इन दैट रोल, शी इज गॉट 2 kids, वो अभी ऑपरेशंस हब इज इन मलाड, वो रहती है और किधर साउथ बॉम्बे, तो कैसे जाएगी. सो वी आवरसेल्व्स एज पीपल हु आर, वी हैवंट आस्क्ड द वुमन. दैट इज नंबर वन. दूसरी एक चीज है कि हु इज द पर्सन सेइंग नो शी इज गुड, शी हैजंट डन दिस, लेकिन वो कर सकती है, एंड आई विल अंडरराइट फॉर हर सक्सेस. ब्लेम इज ऑन मी, नॉट ऑन हर. उसके बाद यू हैव टू फर्स्ट देन गो एंड ब्रेन वॉश द वुमन, क्योंकि वो तो हमेशा शी इज इन अ सिचुएशन कि मैं नहीं कर पाऊंगी. सो यू हैव टू गो एंड कजोल हर टू से आई सी दिस स्पार्क इन यू, गो एंड डू इट, गो डिस्कस विथ योर फैमिली, लेकिन दिस विल लीड यू टू द टॉप. सो कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. उसको भी करना पड़ता है, यू नो दैट कजोलिंग कि तुम भी करो. तो इसकी जरूरत है. as to who is the advocate, वो एक चीज है in terms of what as employers we can do and as senior people in the organization. दूसरी एक बात है on woman herself. We are not taught to advocate ourselves. वो एक single चीज है which younger girls don't have today. Younger girls are a lot more outspoken than my generation. We were meant to brought up as nice girls. Okay, nice girls don't go in tom-tom to say मैं ये हूँ, chest thumping to say मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, you know, to fight your battles and to push your way through. तो you are saying कि मैं तो अच्छी हूँ, organization को मालूम है मैं अच्छी हूँ, तो why are they not recognizing me? ऐसे नहीं होता है. That's a utopian world. तो ये जो advocate for yourself first needs to also, so it's both ways. और इसकी वजह से काफी ड्रॉप ऑफ हो जाते हैं. Some women don't have the, I had a role model, many role models मेरे family में, so it was easy, relatively easy for me. लेकिन many women don't know, there's nobody, their own mothers are not there, you know, fairly clueless, they're affectionate but इसमें clueless हैं. So they make peace कि मैं mid management तक मैं पहुंच गई हूँ, तो मैं ये ठीक है मेरे लिए, मैं सब ये सब बैलेंस कर रही हूँ, ये ठीक है मेरे लिए. Now next generation, मैंने बोला कि you know the girls are smart, लेकिन are our boys brought up, हम हमारे मेल चिल्ड्रन को कैसे उनका अपब्रिंगिंग करते हैं कि रिस्पेक्ट, इक्वल रिस्पेक्ट योर सिग्निफिकेंट अदर. दैट नीड्स टू हैपन. आई एम नॉट सो श्योर कितना वो हो रहा है आज. दैट नीड्स टू हैपन, अदरवाइज क्या होगा कि देयर विल बी upset relationships because the girls are becoming aspirational, financially independent, but the guys are still back in time warp.